एक ऐसा शिष्य जिसने कभी किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली, फिर भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। और एक ऐसा गुरु जिसने गुरु दक्षिणा में वह कीमत मांगी जिसने एक योद्धा का भविष्य हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हम सब ने एकलव्य की गुरु दक्षिणा की कहानी सुनी है, लेकिन क्या वह सिर्फ निष्ठा की कहानी थी या फिर सोची समझी साजिश और अन्याय? आज हम इतिहास की उन परतों को खोलेंगे और जानेंगे द्रोणाचार्य के उस फैसले के पीछे का असली सच। निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य के पास प्रतिभा की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक शाही वंश की। जब एकलव्य आचार्य द्रोण के पास गए तो उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया। क्यों? इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, भीष्म को दिया वचन। द्रोणाचार्य कुरु राज्य के साथ इस अनुबंध में बंधे थे कि वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। दूसरा, अर्जुन को दिया वादा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस पूरी धरती पर कोई नहीं होगा। लेकिन एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर अभ्यास शुरू किया। और यहीं से शुरू हुआ वो चमत्कार जिसे देख दुनिया दंग रह गई। सालों बीत गए। एक दिन पांडव जंगल में शिकार कर रहे थे। उनका कुत्ता एक अजनबी को देखकर भौंकने लगा। तभी अचानक 7 बाण उस कुत्ते के मुंह में जा लगे। बिना उसे एक भी खरोच पहुंचाए उसका मुंह बंद कर दिया गया। अर्जुन यह देख हैरान रह गए। यह वह विद्या थी जो अर्जुन भी पूरी तरह नहीं जानते थे। जब वे उस धनुर्धर से मिले तो वह एकलव्य थे। और जब द्रोण ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो एकलव्य ने उस मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ही क्यों मांगा? इसके पीछे एक गहरा युद्ध कौशल छिपा था। पहला, रणनीतिक चाल। उस समय की धनुर्विद्या में अंगूठे के बिना बाण को उतनी तेजी और सटीकता से नहीं चलाया जा सकता था। अंगूठा मांगकर द्रोण ने एकलव्य की उस अजय शक्ति को खत्म कर दिया। दूसरा, राज्य की सुरक्षा। एकलव्य के पिता मगध के राजा जरासंध के सेनापति थे, जो कुरु वंश का सबसे बड़ा दुश्मन था। द्रोण को डर था कि अगर एकलव्य जैसा धनुर्धर मगध की ओर से लड़ा तो हस्तिनापुर को कोई नहीं बचा पाएगा। क्या यह धर्म था? कई विद्वान कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने राजधर्म को गुरु धर्म से ऊपर रखा। लेकिन क्या एक छात्र की प्रतिभा की बलि देना सही था? अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य रुके नहीं। उन्होंने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से बाण चलाने की नई कला विकसित की। लेकिन इतिहास में उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। स्वयं भगवान कृष्ण ने बाद में अर्जुन से कहा था, अर्जुन, मुझे एकलव्य को रास्ते से हटाना पड़ा, क्योंकि यदि वह युद्ध में गलत पक्ष की ओर से लड़ते तो उन्हें हराना मेरे लिए भी नामुमकिन होता। एकलव्य आज भी स्वाध्याय और निष्ठा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वहीं द्रोणाचार्य एक ऐसे महान शिक्षक के रूप में याद किए जाते हैं जो अपनी मर्यादाओं और राजनीति में बंधे थे। आपकी नजर में द्रोणाचार्य विलेन थे या वक्त के मारे एक गुरु? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।
अगर आपको लगता है कि एकलव्य के साथ अन्याय हुआ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। पौराणिक कथाओं के ऐसे ही अनकहे पहलुओं को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।